एक बुजुर्ग महिला अपनी ही बहू का सर काटकर थैले में रखकर उसको पुलिस वालों के सामने थाने में टेबल पे ले जाकर रख देती है। पुलिस वाले इसे देखकर भौंचक्के रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं कि आखिरकार इस महिला ने इतनी खौफनाक घटना को अंजाम क्यों दिया। कौन से ऐसे कारण रहे, कौन सी ऐसी वजह रही कि उस बुजुर्ग महिला को अपनी ही बहू की हत्या करके उसका सर धड़ से अलग कर पुलिस थाने में ले जाना पड़ा। दरअसल ये मामला आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या इलाके का है, जहां पर रायचोटी नगर पालिका के अंतर्गत कोठा रामपुरम नामक थाना क्षेत्र में ये महिला अपनी ही बहू का सर काटकर पुलिस थाने पहुंच जाती है। दरअसल इस महिला का नाम सुबम्मा होता है। इसका एक बेटा होता है जिसका नाम परमौर होता है। 10 साल पहले परमौर की शादी वसुंधरा नामक लड़की के साथ होती है। धूमधाम से दोनों की शादी होती है। उसके बाद वसुंधरा को 2 बेटियां होती हैं। परमौर कुवैत में कंपनी में नौकरी किया करता है और वहीं से अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए रुपए पैसे भेजता है। लेकिन कुछ बीमारी के चलते 4 साल पहले कंपनी में काम करते हुए परमौर की मौत हो जाती है। उसके बाद जो भी रुपया पैसा मुआवजा मिलता है और जो संपत्ति उसके नाम पर होती है वो अब वसुंधरा यानी कि परमौर की पत्नी के नाम हो जाती है। वसुंधरा की 2 बेटियां होती हैं जिनका पालन पोषण वो बहुत अच्छे ढंग से कर रही होती है। समय के बीतने के साथ साथ वसुंधरा के प्रेम प्रसंग एक मल्ली नाम के व्यक्ति के साथ बन जाते हैं। मल्ली नाम के व्यक्ति के साथ वो प्रेम प्रसंग अवैध संबंध में बदल जाते हैं। दरअसल सुबम्मा जो कि उसकी सास होती है वो किसी कारण से अपनी रिश्तेदारी में जाती है और शाम को बिना बताए वसुंधरा को अपने घर 8 बजे के आसपास पहुंचती है। जब वो घर में घुसती है और कमरा खोल के देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ पर वसुंधरा मल्ली के साथ नग्न हालत में पड़ी होती है और संबंध बना रही होती है। सुबम्मा को देखकर मल्ली वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद सुबम्मा वसुंधरा को खरी खोटी कहती है, उसको धमकाती है कि अगर आगे से उसने ऐसा किया तो वह उसे इस घर में नहीं रखेगी और संपत्ति से बेदखल कर देगी। अक्सर इसी तरह की बातों को लेकर उनके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन वसुंधरा मल्ली नामक व्यक्ति का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। सुबम्मा को ये डर होता है कि वसुंधरा के नाम जो संपत्ति है अगर वो मल्ली के साथ कहीं भाग गई, उसने शादी कर ली तो वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मल्ली के नाम चली जाएगी और उनकी पोतियां बेदखल हो जाएंगी। उनकी पोतियों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। संपत्ति वसुंधरा के नाम होने के कारण सुबम्मा उसकी सारी बातों को सहन करती रहती है, झेलती रहती है। उसके साथ दरअसल वसुंधरा मारपीट भी करती है, उसे डराती धमकाती है। सुबम्मा की सहन शक्ति तब जवाब दे जाती है जब वसुंधरा को वह मल्ली के साथ में लगभग 4 बार अवैध संबंध बनाते हुए मिलते हुए देख लेती है। वह उसे कहती है कि समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, लेकिन वसुंधरा उसको सीधा सीधा साफ साफ कह देती है कि वह मल्ली का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो उनके बीच में अड़चन बनेगी तो वह उस महिला को अपने रास्ते से हटा देगी। सुबम्मा अपनी पोतियों के भविष्य को लेकर चिंतित होती है और वह एक खौफनाक घटना को अंजाम देती है। बीते 12 अगस्त के करीब रात को 8 बजे के आसपास वसुंधरा मल्ली से मिलकर आती है और खाना पीना करके सो जाती है। 9:30 बजे के आसपास सुबम्मा एक तेज़ धारदार हथियार लेती है, यानी कि एक बांका लेती है और उसकी गर्दन पे 2 बार वार करती है, जिससे उस महिला की गर्दन अलग हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद उसके सर को बैग में रखती है और वहाँ से उस कटे सर को बैग में उठाकर ले जाकर पुलिस थाना में जाकर पुलिस वालों के सामने टेबल पे रख देती है, जिसको देखकर पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब उस बुजुर्ग महिला से पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिरकार ये कटा हुआ सर किसका है, तो वो बताती है यह मेरी बहू वसुंधरा का है। उसके बाद पुलिस वाले उस कत्ल की सारी वजह उस बुजुर्ग महिला के मुंह से सुनते हैं और उनके कान भी उस घटना को सुनकर दंग रह जाते हैं। उस महिला ने जिस तरह की आपराधिक घटना को अंजाम दिया, ये करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसके बाद उसे अपनी पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे काटनी पड़ी। उन 2 छोटी बच्चियों की ज़िंदगी भी
ख़राब हो गई, उनके पालन पोषण करने के लिए बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले हम कोशिश करें कि उनकी कंप्लेंट पुलिस में करें या रिश्तेदारों को उनके बारे में बताएं, जिससे मामला सुलझाया जा सके। इस तरह की आपराधिक घटना को अंजाम देने की कोई भी ज़रूरत नहीं। इस घटना को बताने के पीछे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है। केवल आपको सतर्क सावधान करने का है कि अपने रिश्ते नातों का ख्याल रखते हुए अपना कदम आगे बढ़ाने से पहले उसके परिणाम के बारे में ज़रूर सोचें, जिससे इस तरह की आपराधिक घटनाओं से बचा जा सके। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।